क्या कल लास्ट अपन ने क्या क्या कवर किया? किसी ने मैम बोला था क्या? क्या क्या एमओए में क्या क्या कवर किया? टेबल्स देखी थी और क्या देखा अपन ने? क्लॉज देखा था। कितने क्लॉजेस होते हैं एमओए में? कौन से क्लॉजेस थे? नेम क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, अगर ओपीसी के केस में नॉमिनी क्लॉज डालते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस का स्टेट कौन से क्लॉज में डालते हैं अपन? ऑब्जेक्ट क्लॉज में क्या क्या डालते हैं अपन? और उसके सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स भी डालते हैं, ठीक है। और लाइबिलिटी क्लॉज में क्या डालते हैं? और कैपिटल क्लॉज में क्या डालेंगे? नॉमिनी क्लॉज। टेबल कौन सी कवर की थी एमओए में? ए से लेके, कल तुम आई थी क्या इसलिए ब्लैंक हो गई है। पहले इससे पहले एमओए के बारे में कुछ पढ़ा है? एमओए क्या स्पेसिफाई करता है? पावर। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक चार्टर डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के केस में कंपनी की पावर्स बताता है कि कंपनी हद से हद क्या कर सकती है, करेक्ट। ये होता है एमओए। अब क्योंकि अपनी को एमओए पता नहीं है कि कौन सा कितने क्लॉज लिखे, कैसे लिखे, तो उन्होंने क्या कर रखा है, अपनी को एक सैंपल दे रखा है टेबल्स के फॉर्म में। जिस टाइप की अपनी कंपनी है वो फॉर्म अपन एक्सेप्ट करके फिल इन करके सेंड कर सकते हैं आरओसी को, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन वाले डॉक्यूमेंट्स में अपने को एमओए एओए सब लगाकर भेजना पड़ता है। डन? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर? एमओए की कल डेफिनेशन भी पढ़ी थी, कौन से सेक्शन में पढ़ी थी? एमओए बोले तो एमओए जो अरे रट्टू तो सच गजब। और एओए क्या होता है? बस कोई डेफिनेशन में चेंज नहीं है, 2 सबसेक्शन 5 में वो डिफाइंड था, ठीक है। इसके अलावा एओए में अपन ने जो टेबल्स करी वो किससे कवर की थी अपन ने? भाई साहब सल्यूट टू द रटाफाइंग पावर ऑफ योर्स। चलो ये मुझे हार्ट अटैक दिलाएगा। सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 में प्रोविजंस थे कि एमओए एओए में क्या क्या कैसे कैसे होता है वो सब, ठीक है। ओके, एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 5। अभी कभी मैं अटकूंगी ना तो मैं मनन को फोन करूंगी, मनन एक मिनट वो सेक्शन लगाना, ये बता भी देगा, है ना मनन? अभी मेरा गूगल फेल बना था, मैं मनन को फोन करूंगी। नहीं पर तुम कर लोगे, दिमाग है तुम्हारा। नजर लगा दोगे क्या? तू करो। बहुत बिजी रहता है। अच्छा ऐसा लड़ाई चल रही तुम्हारी? ऐसे भी इंटेलिजेंट लोगों से लड़ाई होती रहती है। तुम भी तो हो, तो दोनों जने इंटेलिजेंट, अभी तो लड़ रहे हो। कौन? शिकार, गलत फहमी का शिकार, ठीक है। मनन तो है, मुझे समझ आ गया। वही मैं इतनी खुश हो रही हूँ। हाँ यही है बस क्लास में, बाकी सब तो टाइम पास कर रहे हैं, सिर्फ यही थोड़ी पढ़ रहे। बाकी सब भी बोल रहे थे डेफिनेशन बराबर, और संयम ने तो टू द पॉइंट बोले, प्रथम ने भी। कौन दुखी है? प्रथम क्यों दुखी हो? इसको तो रट्टा मारी हुई है। और व्हाट्स योर नेम? धार्मिक नहीं, धार्मिक डी। अरे इसका पूरा नाम क्या था? हाँ कोलावेरी डी। क्या बताओ क्या पढ़ा तुमने कल? अंकुल ने उसको हाथ रख के बोला, तो भी वो मुझसे पूछे कौन? मैं? हाँ बेटा तुम ही बताओ क्या पढ़ा एमओए के बारे में? क्या तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो? थोड़ा बहुत आप आगे पीछे का मान लो, ठीक है। एओए में क्या लिखा होता है? रूल्स के पावर्स। कौन है ये?
रुको यार, उससे पूछ रही थी मैं। एमओए में क्या लिखा होता है? क्लॉजेस किस में होते हैं? कौन से क्लॉजेस होते हैं? दो चार नाम बता दो, मैंने कल साथ पढ़ा है यार। मतलब तुम उसको डिस्टर्ब कर दो पर पढ़ता ये जरूर है। चलो, एओ में सीधे वो बायलॉज होता है, ये ऐसे पढ़ेंगे अपन सारी चीजें, जैसे शेयर्स को लेकर, लोन को लेकर, डायरेक्टर्स को लेकर, साइनिंग को लेकर, वाइंडिंग अप को लेकर, ये सब चीजें किस में आ जाती है? एओए में आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बोलता है ये जो सेक्शन 5 है ना, जो इस कंपनीज एक्ट का सेक्शन 5 है, जिसमें क्या है, एमओए एओए के बारे में एक्स्ट्रा बातें लिखी है, वो कौन से पे एप्लीकेबल हो रहा है और कितना एप्लीकेबल हो रहा है। फुद्दू सी बात है, ये बोलता है जब तक आप है ना इसको अमेंड ना करो तब तक वो जो पुरानी चीजें चली आ रही है ना वो चलती रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑब्वियसली जो 1956 वाला था, क्या उसको कोई इफेक्ट पड़ रहा है क्या? वो जब अपने टाइम पे बना था सही बना था, उसमें जो आर्टिकल्स के प्रोविजंस थे वो सही थे। अब अगर अमेंडमेंट हुआ है तो जरूरी नहीं कि आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और अगर आपने किया है तो नया एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज जो पुराने प्रोविजंस है ना एओए और एमओए को लेकर, वो एज इट इज कंटिन्यूएशन में रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी। ये अपन ने ऑलमोस्ट थोड़ा कर लिया था। इसमें अपन ने क्या क्या समझा कि जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो इनकॉर्पोरेशन से 30 डेज के अंदर। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है, शायद तुम्हें पता है या नहीं पता है। मैंने ये बोला था कि अपने को इनकॉर्पोरेशन के साथ कंपनी को आरओ देना पड़ता है कि वो कहाँ सिचुएटेड है, बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ही रखी हो, क्योंकि तुम्हें ये समझ आ गया होगा कि एमओए का जो क्लॉज है वो क्या बताता है, स्टेट नेम ना कि प्लेस। करेक्ट? तो आपको एग्जैक्ट प्लेस की डिटेल देने की जरूरत नहीं होती, इट्स जस्ट आप कौन से स्टेट में काम चालू करना चाहते हो, बेसिक एरिया कौन सा है वो बता दो एंड इट्स गुड टू गो। तो जब भी आप इनकॉर्पोरेट हुए हो ना, उसके 30 दिन के अंदर तो आपको फाइनल करना ही पड़ेगा। ये तो 30 दिन की बात हुई। इस दौरान अगर आरओसी को आपको कोई नोटिस देना है तो एक टेंटेटिव प्लेस तो बताओगे। भैया आपने परमानेंट एड्रेस नहीं दिया, कोई बात नहीं, टेम्पररी तो बताओ, आपका घर बता दो, शॉप बता दो, कुछ भी बता दो। तो उस दौरान के लिए अपने को एक कोई फालतू का एड्रेस प्रोवाइड करना है जहां पर वो डॉक्यूमेंट्स को सेंड वगैरह कर सके या बेसिक आपसे डिटेल्स ले सके। इसमें कोई डाउट? तो मतलब इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट या इट इज नॉट कंपल्सरी कि आपके पास प्लेस ऑफ बिजनेस प्रॉपर्ली हो ही हो, क्योंकि कई बार अपन पहले देखते हैं कि हमें अप्रूवल मिलेगी तो हम पर्टिकुलर एरिया में काम करना स्टार्ट कर सकते हैं। करेक्ट? तो इन चीज के लिए कंपनी ये समझता है और कंपनी पहले से ही बोलता है कि कंपनी शेल विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन क्या देना पड़ेगा, उसे एक आरओ देना पड़ेगा जहां पर वो सारे नोटिस वगैरह को सेंड कर पाए। डन? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिफॉल्ट। अगर कोई बंदा इसमें गड़बड़ी करता है तो ऑब्वियसली हम कंपनी को भी एंड एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट, मतलब जिसकी ड्यूटी बनती थी और उसने डिफॉल्ट किया है, उसको हम 1000 रुपए एवरी डे से, क्योंकि तुम्हें पता है 30 डेज के अंदर करना था, अगर सपोज करो उसने 5 दिन बाद बताए तो 5000 की फाइन लगा सकते हैं। जो मैक्सिमम से मैक्सिमम फाइन कितनी हो सकती है? 1 लाख रुपए हो सकती है। इसमें कोई डाउट? पक्का? और वैसे ये वाली जो है ना, ये अपन बहुत जगह पढ़ेंगे, कंपनी और ऑफिसर को लेकर ये पेनल्टी बहुत कॉमन है, 1000 रुपीज पर डे से लेकर मैक्सिमम 1 लाख तक की। ये कंपनी के केस में तुम बहुत बार पढ़ोगे। तुम्हें ना 2-3 चीजें समझ आ जाएगी, फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि क्या, अगर कोई बड़ी पेनल्टी होती है तो उसको उसमें कवर अप कर देंगे या बड़ा अमाउंट लगाएंगे, लाइक 25 लाख 5 लाख ये वाले अमाउंट जो चलते हैं। और अगर कोई चुटर मुटर चीजें है ना तो उसके लिए 1000 रुपए पर डे से पनिशमेंट लागू होगी, जो मैक्सिमम 1 लाख ही होती है। ठीक है, मोस्ट केसेस में। अब आता है अपन आरओसी को कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। ये बाय द वे तुम पढ़ चुके हो बट रिवाइज कर लेते हैं अपन ने आईएनसी 22 पढ़ा कि अपन को किसके लिए लगाना होता है, आरओ के लिए लगाना होता है। कितने टाइम में लगाना होता है? 30 डेज। ये भी मैंने कवर करा दिया कि 30 डेज के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, एक ऑफिशियल एड्रेस देना पड़ता है कंपल्सरीली। नेक्स्ट, इसके साथ जो प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं ये भी अपन ने पढ़ लिया था। कौन सा? या तो उसके मेन पेपर्स लगा दो, अगर वो अपने रेंट वगैरह पे लिया है तो कोई बात नहीं, जो रेंट एग्रीमेंट है वो सब लगा दो। नेक्स्ट, अगर
रेंट वगैरह पे लिया है तो जो मेन पर्सन है उसका एक एनओसी लगा दो। ऐसे तो मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि अगर अपनी पापा की प्रॉपर्टी अपन यूज करते हैं तो ये तो जरूरी थोड़ी कि उन्होंने अपने को परमिशन दी हो, इसलिए अपन एक परमिशन भी लेते हैं। और इसके अलावा यूटिलिटी सर्विस वाली जो चीजें हैं ना उनका बिल ले लेंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल बिल, जो कितना पुराना नहीं होना चाहिए, याद है ना, पक्का। अगर कोई भी चेंजेस होते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर अंदर वो चेंज आरओसी को बताना पड़ता है। नेक्स्ट, अब इंटरेस्टिंग सा टॉपिक, अल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम। क्या मैंने मेमोरेंडम एक बार कंपनी के लिए क्रिएट किया, ज़रूरी है क्या जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती मुझे उसी घिसे पिटे मेमोरेंडम के साथ डील करना है? मैं टाइम टू टाइम उन चीज़ों को चेंज कर सकती हूँ। मैम चेंज करने की सिचुएशन ही क्यों आती है? मान लो आज मैंने नमकीन की दुकान खोली, बहुत अच्छी चल रही थी, शानदार, जैसे चौधरी वाला चल रहा है ना वैसे। अब मैंने सोचा कि उसको थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, ऑब्जेक्ट चेंज करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट चेंज बोले तो मेमोरेंडम में चेंज, समझ आया? मान लो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था, मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे कैपिटल क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज आया? एमओए में। क्या कंपनी वाइंड अप करके चालू करनी है? हम सिंपली उसको अल्टर कर सकते हैं। मेमोरेंडम की चीजें क्या होती है, थोड़ा वाइडर पर्सपेक्टिव से चलती है। तो नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके चेंज कर सकती हूँ क्या? कैसे? ऐसा थोड़ी होएगा, वो तो इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन पास करना है? रट्टाफाइंग की सिचुएशन तो नहीं है ना। कंपनी को, लॉ को हमेशा समझ के डील करना। यस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी हो सकता है। वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वाले केसेस अभी पढ़ने हैं तो पढ़ लो, उसमें मैं याद कराती हूँ दादा से। ओआर सिर्फ और सिर्फ दादा के लिए होता है, ठीक है? मैं बताती हूँ क्या। डी फॉर डायरेक्टर्स, ए फॉर ऑडिटर, डी फॉर डिविडेंड एंड ए फॉर अकाउंट्स, ठीक है? इन सिचुएशन के लिए दादा ही होता है। ये तो बेसिक, उसके अलावा कुछ छोटे मोटे चीज़ें हैं तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन भी चलता है। जैसे कि अपन वो, मैं सब जैसे से आएगा तुम्हें पता चल जाएगा। बेसिकली जो, क्योंकि तुमने कभी ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन देखा ही नहीं, हमेशा स्पेशल रेजोल्यूशन देखता है, क्योंकि इन चारों के लिए ही लगता है। इसको डीम्ड माना जाता है कि ये बेसिक प्रोविजंस है। नेक्स्ट इज अपने को स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना पड़ता है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराएंगे और अगर आपको नाम चेंज कराना है तो जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं ले लेते आपका नाम चेंज नहीं हो सकता है। अब इसके कंडीशंस पढ़ते हैं। अप्रूवल सेंट्रल गवर्नमेंट की उन सिचुएशन में रिक्वायर्ड नहीं है जहां आपको सरनेम बदलनी है। सरनेम क्या, या तो आपको ऐड करना होगा या आपको डिलीट करना होगा। कौन सा? प्राइवेट और प्राइवेट, समझ गए? प्राइवेट ऐड कर रहे हो मतलब क्या? पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो। प्राइवेट डिलीट कर रहे हो मतलब क्या? प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हो। मतलब जहां सरनेम चेंज की बात आती है ना, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अपने को नाम चेंज करने के लिए किसकी अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें कोई डाउट? पक्का? ऑब्वियसली अगर आपको नाम चेंज करना है तो आपको रेस्पेक्टिव प्रोविजंस को तो डील करना ही पड़ेगा। कंपनी आरओसी को डॉक्यूमेंट्स फाइल करती है। कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगी अगर उसे अपना नाम बदलना है तो? स्पेशल रेजोल्यूशन लगा। स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ कौन सी चीज आ जाएगी? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आ जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल आ जाएगी अगर ये कन्वर्जन नहीं है तो। इसके अलावा एमओए की कॉपी, एओए की कॉपी, बोर्ड मीटिंग का बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर तुम्हें आंसर कभी बढ़ाना हो ना एग्जाम में, सिंपल सी बात होती है, सारी मीटिंग्स लिख कर आना। पहले तो कोई भी रेजोल्यूशन ऐसे ही पास नहीं होता है, पहले वो बोर्ड में पास होता है। तो बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन, फिर जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन की कॉपी, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट और एमजीटी 14। ये तो 5 तुम्हारे पास फ्री फोकट की लाइन है कोई भी आंसर लिखने को जहां पर रेजोल्यूशन से रिलेटेड कोई बात है और आंसर बड़ा करना हो तो, और तुम्हें कुछ याद ना आ रहा हो तो, ठीक है? रजिस्ट्रार को अपन अप्लाई करेंगे, वो एंटर करेगा। अरे नहीं, अपन रजिस्ट्रार को क्या क्या ऐड करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन ऐड करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अप्रूवल दे दिया है वो। अब जैसे ही सेंट्रल रजिस्ट्रार को ये चीजें मिल चुकी है, वो अपना नया नाम इनकॉर्पोरेट कर देगा। वो क्या करेगा? न्यू नाम ला देगा। और जब भी नाम चेंज हुआ तो आपको क्या मिल जाएगा? फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, COI नया मिल जाएगा। नेक्स्ट, द चेंज ऑफ नेम शैल कंप्लीट एंड इफेक्टिव, जहां से आपको फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला है। मान लो मैं 20 तारीख को मैंने परमिशन ले ली, अप्रूवल लगा दी, सब हो गया, पर मुझे जो COI मिला था वो 1 तारीख को मिला है, तो मेरा नाम चेंज कब से माना जाएगा?
20 तारीख से कुछ हुआ क्या? मान लो अप्रूवल भी हो गया, आरओसी ने हाँ भी बोल दिया, उसके हाँ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। द चेंज ऑफ नेम शैल नॉट बी अलाउड, जिसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रखी। अरे तुम अपना बेसिक काम नहीं कर रहे हो, तुम अपना नाम बदल रहे हो, तो झोल करने के बहुत चांसेस है। वो बेसिक गलतियां क्या है? तुम डॉक्यूमेंट्स फाइल नहीं कर रहे आरओसी के साथ, तुमने डिपॉजिट, डिबेंचर्स, उनके इंटरेस्ट में या उनके रीपेमेंट में कोई ना कोई झोल किया है। तो अपन यहाँ 3 चीज़ें पढ़ रहे हैं। जिसने भी डिफॉल्ट कर रखा हो ना, डिफॉल्ट इन सिचुएशंस ऑफ, अगर तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया है, अगर तुमने डिबेंचर्स के या डिपॉजिट्स के इंटरेस्ट या उनके रीपेमेंट के लिए कुछ भी गड़बड़ करी है, तो हम आपको नाम चेंज करने की अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, कोई डाउट इसमें? अपन ने ये समझ लिया कि अब कंपनी को मेन एड्रेस के लिए अपने पास क्या होता है? कंपनी का आरओ होता है, जहाँ पर अपन कंपनी की सारी डिटेल्स डालते हैं। क्या कभी आरओ को चेंज किया जा सकता है? हाँ, एमओए का ही तो पार्ट है। जैसे वो चेंज होता है वैसे ही ऑलमोस्ट ये भी होगा। तो अभी जो अपन ने एमओए का कौन सा क्लॉज का चेंज पढ़ा? नेम क्लॉज का। अभी अपन जो पढ़ने वाले हैं वो सिचुएशन क्लॉज, जहाँ आरओ चेंज करने की बात करते हैं। ठीक है, जब आरओ चेंज होगा ना, तो ये सिचुएशन हो सकती है। क्या क्या? सपोज करो आप सदारपुरा से शास्त्री नगर शिफ्ट हो रहे हो, करेक्ट? बहुत बड़ी चौड़ी बात है क्या? तो कौन सा रेजोल्यूशन वर्क कर सकता है? समझ आया? यहाँ पर कोई रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत नहीं। क्या है? 2 दुकान, तुमने देखा होगा ना, कई बार ऐसे दुकान वाले बोर्ड लगा देते हैं, ये आगे गली में है, ऐसा एरो देखा है कभी तुमने? तो मतलब क्या, छोटी सी बात है, इसमें ज्यादा मगजमारी करने की जरूरत नहीं है। अगर आप विद इन सेम लिमिट्स, लोकल लिमिट में ही चेंज होते हो, तो आपका बोर्ड रेजोल्यूशन इज गुड टू गो। नेक्स्ट, अगर आप अनदर सिटी, टाउन या विलेज में जाते हो पर आरओसी आपका सेम है। सपोज करो अपन राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर मैं जयपुर से जोधपुर आ गई, ठीक है? इस सिचुएशन में थोड़ा तो कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल बढ़ गया, पर हाँ, हमारा आरओसी जो है ना, वो राजस्थान का एक ही है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कौन सा रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन। ये तो हमें पता ही था। नेक्स्ट, एक सिचुएशन है जहां पर मैं अनदर सिटी, टाउन, विलेज में गई हूं इन ज्यूरिसडिक्शन ऑफ अनदर आरओसी विद इन द सेम स्टेट। कंसिडरिंग हम स्टेट लेते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में मुझे पुणे से बॉम्बे शिफ्ट होना था, ठीक है? आरओसी दोनों का अलग अलग हो गया। मान लिया हमने स्टेट चेंज किया, स्टेट चेंज नहीं किया है, बट स्टिल क्योंकि हमारा आरओसी चेंज हुआ है, तो यहाँ पर ओनली एसआर विल नॉट वर्क। हमें इसके अलावा भी कुछ और परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो परमिशन हमको देता है रीजनल डायरेक्टर। सॉरी, रीजनल डायरेक्टर। क्यों? नाम से तुम्हें पता चल गया है, क्योंकि ये रीजनल पे है, तो हमें एसआर के साथ रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल भी चाहिए। इसमें कोई डाउट? पक्का? अभी तक अपन ने 3 चीजें पढ़ी है। कौन सी? अगर हमें लोकल लिमिट में चेंज होना है, सिंपल बोर्ड मीटिंग, बोर्ड रेजोल्यूशन। अगर हमें लोकल स्टेट में रहकर लिमिट चेंज करनी है, विलेज चेंज करना है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर हमारा आरओसी का ज्यूरिसडिक्शन बदल गया, तो एसआर प्लस रीजनल डायरेक्टर की अप्रूवल। ठीक है? नेक्स्ट, अगर वन स्टेट से अनदर स्टेट में जाना है, वन स्टेट से अनदर स्टेट में जाना है, तो अपने को एसआर और सेंट्रल गवर्नमेंट। बता सकते हो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्यों आया? स्टेट चेंज कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे तो वो तो अपने को अप्रूवल देगा ही नहीं। अपन और हायर अथॉरिटी के पास जाएंगे, किसके पास? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। प्लीज गाइस कंफ्यूज मत होना कि किसमें आरडी के पास जाना है और किसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना है। स्टेट में क्या, अगर सब क्यों नहीं देगी? एक एग्जांपल, अगर सपोज करो तुम्हारा बिजनेस बहुत धांसू चल रहा है, स्टेट को सारा पैसा उसी से मिल रहा है। कई बार ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे टबैको का तुम्हारा कोई बड़ी सी इंडस्ट्री है, अब तुम मेरा स्टेट छोड़ के जाओगे ना, मेरा टैक्स मर जाएगा, तो फिर मैं तुमको क्यों जाने की परमिशन दूंगी? ऐसा। या फिर ये सिचुएशन हो सकती है, तुमने 5-6 लाख लोगों को अपॉइंट कर रखे, तुम्हें पता है छोटे छोटे गांव है, वहाँ छोटे छोटे गांव में सिर्फ एक इंडस्ट्री है। अगर वो एक इंडस्ट्री उठ जाए ना, तो पूरा गांव बेरोजगार हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में ना जाने नहीं देते अपने को। बड़े लेवल पे देखो तो
किसी और स्टेट में जाने के लिए परमिशन, छोड़ने के लिए भी तो परमिशन लेनी है, और जा रहे हैं तो उधर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी और इधर से भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। हाँ मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस है ना, जैसे ऑफिस किसी का कहीं भी हो सकता है और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहीं भी हो सकता है ना। तो पर तो मैं तभी तो बोल रही हूँ, सिचुएशन दिया मैंने कि अगर आप सपोज करो आप बोल रहे हो मैं वाइंड अप कर रहा हूँ या मैं चेंज करके उधर जा रहा हूँ क्योंकि तुम्हें उधर ज़्यादा बेनिफिट्स हो रहे हैं, कोई दूसरी बाहर कोऑपरेट होना चाहते हो, तो ये सब चीज़ें तो गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ हाँ पहले उसको बोलना। रजिस्टर्ड ऑफिस गुजरात में है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है यहाँ पे, तो किसका वो चलेगा, मतलब स्टेट के कौन से वो चलेंगे रूल्स जो है ना। तो यहाँ पर जो चलेगा ना उसका यहीं पर रूल्स चलेंगे, वो अपन इंडस्ट्रियल लॉ में पढ़ने वाले हैं। रिलायंस का जो आरओ है वो वाला मुंबई के अंदर, उस सिचुएशन में देखो, तुम अगर ब्रांचेस की बात कर रहे हो ना, तुम अगर ब्रांचेस की, मैं बोल रही हूँ अगर पूरी टीम तुम वहां से बिल्कुल हटा रहे हो, बिल्कुल हटाओगे तब गवर्नमेंट को दिक्कत आएगी। तुम सिर्फ तुम्हारा एड्रेस चेंज कर रहे हो उससे तभी तो वो सिचुएशन पहले अपने को अप्रूवल लेनी पड़ती है। अगर उसने अप्रूवल उसको लगेगा कि कोई लॉस नहीं हो रहा है, ना किसी स्टेट को लॉस हो रहा है, ना किसी गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है, ना ही किसी वर्कर्स को लॉस हो रहा है, अगर लॉस नहीं हो रहा तो वो अप्रूवल दे देगी। और अगर उसे लगा कि लॉस हो रहा है तो वो तुम्हें ये कंडीशंस देती है कि तुम ये मीट आउट कर लो, अगर ये मीट आउट करते हो तो चले जाना ऐसे। तो आरओ की हो रही है ना, हाँ ऑफिस की वो चेंज ही नहीं कर रहा, वो अपना पूरा प्लान हटा रहा है, रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ है उसका पहले वो वही रख रहा है। तो भी अपने को दूसरे तरीके से परमिशन देनी पड़ती है। सिर्फ ये एक लॉ नहीं, ये नहीं, फिर ये अप्लाई नहीं होगा, ये तो सिर्फ आरओ के लिए अप्लाई होगा, वो फिर दूसरे लॉ में अप्लाई होगा। तुम जो क्वेश्चन पूछो ना वो इंडस्ट्रियल लॉ में आ जाता है कि कौन से में किसका जुरिस्डिक्शन लगेगा, कैसे लगेगा। और तुम्हें पता है हर जगह जब भी अपन कोई बिल लेते हैं उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट टू द जुरिस्डिक्शन ऑफ डैश डैश स्टेट, ठीक है। मेनली अपन जैसे जोधपुर का बिल देते तो जोधपुर लिखा होता है, ठीक है। तो मतलब कि आपने को कोई भी केस वेस फाइल करना होगा या कौन से स्टेट के प्रोविजन ज्यादा लागू होंगे, जोधपुर के। समझ आया? मोबाइल चला लिया बेटा? नहीं, ठीक है, डन। अगर अपन कोई भी चेंजेस करते हैं तो अपने को कितने टाइम में बताना है? 15 दिन के अंदर अंदर बताना है। कोई डाउट इसमें? ये समझ आया टॉपिक? अब इसकी डिटेल्स पढ़ने वाले हैं। वही अगर आपको लोकल लिमिट से, अरे यार, अगर आपको लोकल लिमिट से बाहर जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? एसआर पास करना है। मैंने ये नहीं बोला शास्त्री नगर से सदारपुरा नहीं बोल रही मैं बोल रही हूँ जोधपुर से जयपुर। जोधपुर से जयपुर के लिए क्या करना है? एसआर पास करो। एसआर पास होते ही कौन सा फॉर्म लगता है? एमजीटी 14 लगता है और आरओसी उस चेंज को रजिस्टर कर देगा। अब चेंज इन जुरिस्डिक्शन ऑफ आरओसी बोले तो बॉम्बे और पुणे, ऐसा एकदम ऐसे याद रखना ना, तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहेगा। बॉम्बे और पुणे के लिए हम स्टेट तो सेम ही रख रहे हैं महाराष्ट्र, पर हमारा जुरिस्डिक्शन आरओसी का चेंज हो रहा है। उसके लिए सबसे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में होती है और स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है। फिर अपन अप्लाई करते हैं किसको? आरडी को 23 में अप्लाई करते हैं, बोलते हैं हमें शिफ्ट होना है और हमारा जुरिस्डिक्शन चेंज हो जाएगा। तो हम कैसे क्या करें वो आप हमें डायरेक्शंस दे दो। नेक्स्ट, फिर आरडी को अगर सब कुछ सही लगता है तो वो 30 डेज के अंदर अंदर अपना कम्युनिकेशन पास कर देता है कि हाँ तुम शिफ्ट हो सकते हो या नहीं तुम शिफ्ट नहीं हो सकते। कंफर्मेशन कितने दिन में देगा? 30 डेज के अंदर अंदर देगा। कोई डाउट इसमें? अब आरडी के पास चले गए तो भी अपने आरओसी को भूल सकते हैं क्या? आरओसी को तो सारी बात बतानी पड़ेगी। क्या कि हमें आरडी से क्या परमिशन मिली है वो कितने दिन में बतानी है? 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ कंफर्मेशन। अब अगर सपोज करो ये प्रोविजन नहीं होता तो आरडी से मैंने आज परमिशन ले ली, 5 साल बाद मैं आरओसी को बोल रही हूँ कि मुझे शिफ्ट कर दो, ऐसा मैं नहीं कर सकती। मुझे कितने टाइम के अंदर अंदर बताना पड़ेगा? 60 डेज। ऑब्वियसली क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, कौन सा फॉर्म लगेगा? क्योंकि आपको नई लोकेशन बतानी है तो आपको INC 22 फाइल करना पड़ेगा। हमने पढ़ लिया था जब भी आपको चेंज करते हो तो 15 दिन के अंदर अंदर INC 22 फाइल अप करना होता है। INC 22 इज फॉर एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, अब आरओसी ये सारी चीजें देख लेगा और सर्टिफाई कर देगा 30 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तुम्हें सबसे परमिशन मिल गई तो आरओसी मच नहीं करने वाला है। नहीं, बहुत सारे केसेस होते हैं। सपोज करो तुम्हारा ये तुम्हें पता है अल्फा न्यूमरिक डिजिट होता है, इसमें नंबर्स भी होते हैं, अल्फाबेट्स भी होते हैं।
तो उसमें ना हर चीज का अलग होता है। अपने को पैन कार्ड है तुम लोग के पास? किसके पास नहीं है? तुम किसके पास नहीं है? एक सेकेंड, तुम कितने छोटे हो बच्चों? सोर्स ऑफ इनकम कुछ माइनर्स माइनस है? माइनस आपको कहने के लिए मैं अरे मैंने सिर्फ ऐसे घुसड़ फुसड़ करके बात करते हैं ये लोग यार। तो मतलब इनके सामने मैं बात नहीं कर सकती। नो बॉयफ्रेंड नो गर्लफ्रेंड, सॉरी। इनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस होगा अपने से ज्यादा, है ना? संयम का है ना, तब भी संयम खुश रहता है, चुप रहता है क्लास में। अमन उसको देख रहा है, भाई तेरे पास है, मेरे पास नहीं है, कैसे? है ना अमन? यही फीलिंग आई ना तुम्हें? तो है क्या? इसके पास तो मैं यही तो निकलवा रही हूँ। मुझे लॉयर का काम क्या होता है? तो मुझे पता चल गया कौन है, नाम बता दो अब तुम। तो बोला ही नहीं कुछ, ये बोल रहा है इससे पूछ। उसी से पूछ रही हो नाम में। मैंने क्या बोला, मैंने भी लॉयर नहीं हूँ बट कंपनी का लॉयर बनूंगा। हाँ अच्छा, ओ ठीक है ठीक है। यही चीज कर मिसअंडरस्टैंडिंग ये भी ट्राई मार रहा है। मारे गई तो उसकी जिंदगी चालू हुई है अभी, और वो कह रहा है भाई मेरे पास है, तू शांति रख ले। हाँ आगे, बस बस खत्म। नाम नहीं बता रहे? किसको पता है अमन की कौन है भाई? धार्मिक तुमको पता है क्या? तुम्हें तुम्हारी पता है क्या? अरे कोई मुझे बस एक दे दो, मैं क्या आराम से एग्जाम्पल दे दूंगी। हाँ, कल तक की क्लास में बाहर कर दूंगी इसका। मैं इतने गंदे नाम लूंगी ना, ये खुद ही कह देगा हाँ मैं उसी से कमिटेड हूँ, प्लीज नाम सही से लो आप। अगर सच्चा प्यार होगा तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, है ना? सच्चा प्यार आजकल दुनिया में है ना, है तो सही ना? क्या क्या बोला यहाँ से? किसने क्या बोला था? अरे निखिल जोर से बोल यार। कौन कौन? हाँ क्या? अरे वापस बोलो, मुझे सुना ही नहीं आ रहा है, मेरा दिमाग कहीं और चला गया। आई एम सो सॉरी। ओह माय गॉड, टू लव। हाँ जोर से बोलो ना, लव लव। हाँ सॉरी। चलो नेक्स्ट इज, अगर अपन सिचुएशन क्लॉज चेंज कर रहे हैं, यहाँ पर अपन क्या जा रहे हैं? कंपनी चेंज कर रहा है वन स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो ऑब्वियसली उसको क्या करना पड़ेगा? पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और तो और किससे अप्रूवल लेनी पड़ेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। तभी इसका एसआर है ना कुछ माना जाएगा, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने से अपने को क्या करना पड़ेगा? उसको अप्लाई करना पड़ेगा, और जो नेसेसरी कंडीशंस वो बोले अपन को उसको फुलफिल करनी है, और ये एप्लीकेशन 60 डेज के अंदर अंदर वो सॉर्ट आउट कर देगा। बोले तो आज आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई किया है तो वो 60 दिन के अंदर अंदर या तो आपको यस बोल देगा या नो बोल देगा, पर उसके पास भी टाइम लिमिट है 60 डेज का। तुम सब धीरे धीरे करके खांसी जुकाम कर रहे हो। भाई साहब इसको कोरोना का पप्पा है, इसको इसका ट्रीटमेंट कर। मैं दोबारा क्यों पढ़ रहा है? क्या क्यों पढ़ रहे हैं? वापस अभी तो पढ़ा था ना। पागल हो क्या? वहां पर ने आरडी की अप्रूवल ली थी भाई। गुड मॉर्निंग। ये पढ़ लिया था, ये थोड़ी पढ़ा है अपन ने। तो आप ऊपर जो पढ़ा है अभी पढ़ा। ओके, डिफरेंस ये है, ये डिटेल प्रोविजन है, वहाँ जस्ट तुमको एक ब्रीफ आउट करने के लिए कि किसकी अप्रूवल चाहिए और कैसे चाहिए। अभी इसमें पूरे प्रोविजन पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने पड़ते हैं। वो तो पहले पढ़ चुके हैं। अरे भाई साहब मैं भी पढ़ाऊंगी ना यार, पूरा पढ़ लेना फिर बोलना। उसमें था 60 दिन। अरे तो ये आरडी है भाई, आरडी है ये। आज ये चाहता ही नहीं मैं तुम्हें पढ़ाऊं।